उन्हें मारा भी था तो इंसानियत के नाते हॉस्पिटल तो लेके ही जाना चाहिए था ना। अगर जरा सी सांस होती शायद वो बच जाते आज। हॉस्पिटल ले गए थे तो उन्होंने बोला कि इनके अंदर अब कुछ नहीं है, मृत घोषित कर दिया। और वो गाड़ी वाला मार के तो आगे निकल गया था। बेटे का बाप चला गया तो कौन देखेगा? कोई नहीं देखेगा, कमाने वाला नहीं है, छत भी इनकी अपनी नहीं है, ये रहते भी रेंट पे ही है समझो। ये तो लापरवाही है क्योंकि हमारे को कुछ बताया भी नहीं गया है कि कब हुआ है अरेस्ट, कब उन्हें रिलीज करा गया है। हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिली है आप लोगों के थ्रू ही मिली है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं साहिबा, आप सभी का स्वागत है एनसीआर समाचार में। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूं मंगोलपुरी में, जहां पर एक 45 साल के दीपक नाम के व्यक्ति की जान चली जाती है। ये जान जाती है हिट एंड रन से, यानी एक मर्सिडीज कार ने स्कूटी को टक्कर मारी और वो इतनी बड़ी टक्कर थी कि उस व्यक्ति की जान चली गई। हालांकि उस गाड़ी का नंबर, उस गाड़ी के जो ऑनर हैं, उनको अरेस्ट भी किया गया था, लेकिन उनको जमानत दे दी गई। आखिरकार पूरा मामला क्या है, मैं परिवार से जानना चाहूंगी। दीपक की पत्नी आप जी क्या मामला था पूरा? मैम, सुबह अपना माल लेके जाते हैं वो, किस चीज का? मैम गॉड पिक्चर्स वगैरह, और सुबह 6 बजे निकले थे। 7:30 के आसपास हमारे को कॉल आया कि उनका एक्सीडेंट हो गया है और वो नहीं है। हमें थाने से फोन भी आया, फिर थाने में सारे गए। ऑन द स्पॉट? हाँ जी, हाँ जी उनको गिरफ्तार किया गया। मैम, हमारे को तो अभी जो न्यूज सुबह आए थे उन्होंने बताया कि उनको, आपको पता है गिरफ्तार हो गए। मैंने कहा मैं, हमें तो नहीं पता, और उनको जमानत भी मिल गई है। जब आप पहुंचे तो कहाँ पहुंचे थे? आपको कहाँ बुलाया गया था जब एक्सीडेंट की खबर मिली तो? जी मैम, थाने में, और वहाँ के कोई नजदीक हॉस्पिटल है उसमें बोला गया था कि बॉडी जब वहाँ आप पे। हॉस्पिटल पहुंचे तो किस अवस्था में थे वो? क्या मैम मैं नहीं गई थी, मेरा ये बेटा है, ये गया था। और वहाँ पे उन्होंने, मतलब बॉडी तो हमारे को दिखाई नहीं थी क्योंकि संडे के दिन हुआ था, तो उन्होंने बॉडी हमें कल दी है और पोस्टमार्टम के बाद। पहले अरेस्ट किया गया जैसे कि आपने बताया, फिर उसके बाद जमानत भी दे दी गई आपको? मैम हमें उन्होंने सिर्फ बताया, हमने ना उन्हें देखा ना हमें कुछ पता। हमें आज पता चला इस चीज के बारे में। कि जमानत मिल गई? हाँ जी, वो भी न्यूज वालों ने हमें बताई है। तो आपने पुलिस प्रशासन से जाकर बात की? मैम अभी तो हमने, मतलब हमारे घर में थोड़ा कुछ रीति रिवाज होते हैं, उसके वजह से मैं बाहर नहीं निकली। लेकिन मैं, कल का दिन हमारा और है, परसों मैं पहुंच जाऊंगी और मैं केस करूंगी। मेरा बच्चा अभी 12th क्लियर करी है, एक मेरी छोटी बेटी है मैम, कमाने वाले वही थे। मैं तो, अपना खुद का भी घर नहीं है मेरा, तो मैं कहाँ जाऊंगी? सब कुछ तो वही करते थे हमारा। सोचा नहीं था कि? मैं, हाँ जी मैम, बिल्कुल नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो जाएगा हमारे साथ। मालिक ने कुछ कहा, कोई मुआवजा या कोई बात कही जो ओनर है गाड़ी के? आप लोगों से मिले? कुछ भी नहीं मैम, कुछ भी नहीं। और मैं यही चाहती हूँ कि मेरे को सामने दिखे तो सही, मैंने कुछ कहूँ तो। बट मैं क्या बोलूँ मैम, मुझे तो ये पता चला कि उनको तो जमानत मिल गई है। मर्सिडीज गाड़ी, यानी बहुत बड़े आदमी, हाँ जी, पिता आपके चले गए। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन के बारे में, जिस तरीके से आपकी माँ कह रही है कि पहले अरेस्ट किए गए थे फिर उनकी जमानत हो गई? ये तो लापरवाही है क्योंकि हमारे को कुछ बताया भी नहीं गया है कि कब हुआ है अरेस्ट, कब उन्हें रिलीज करा गया है। हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिली है आप लोगों के थ्रू ही मिली है। हमें कुछ पता नहीं। अभी हमारे गए हैं एफआईआर की वो लेने, तो क्या है, कॉपी लेने गए हैं एफआईआर की। उससे पहले उन्होंने ना, पुलिस वालों ने हमें फ़ोन किया, कुछ बताया कि हमने इन्वेस्टिगेशन ये की है, किसी को अरेस्ट करा है। उन्होंने कुछ नहीं बताया हमें, एकदम लापरवाही। और हमारे को एफआईआर लिखने में उन्होंने 6-7 घंटे लगाए, उसमें रूल इतने वो करे, तो उनके लिए कोई रूल नहीं जिनका था, उनको तो एक बेल मिल गई। जहाँ एक्सीडेंट हुआ था उसी वक्त क्या ऑन द स्पॉट उनकी हाँ जान जी, चली गई थी? हाँ जी मैम, हाँ जी हॉस्पिटल ले गए थे तो उन्होंने बोला कि इनके अंदर अब कुछ नहीं है, मृत घोषित कर दिया। और वो गाड़ी वाला मार के तो आगे निकल गया था, लेकिन किसी ने जैसे देखा था गाड़ी का पीछे, उन्होंने वो गाड़ी नंबर बता दिया होगा पुलिस को। तो आज ही हमें पता चला गाड़ी नंबर, और एक न्यूज में भी हमारा भी इंटरव्यू आया तो उस गाड़ी का नंबर भी दिखाया गया है। जी, क्या कहना चाहेंगे? इस तरीके की जो वारदातें हो रही हैं, आप कहना चाहेंगे कुछ? मैं तो ये कहना चाहूंगी, अगर उन्हें मारा भी था तो इंसानियत के नाते हॉस्पिटल तो लेके ही जाना चाहिए था ना। अगर जरा सी सांस होती शायद वो बच जाते आज। तो उनकी फैमिली को आज ऐसा देखना दिन नहीं पड़ता ना। हमें तो ये, हम तो कह रहे सामने तो लाओ, एटलीस्ट किसने मारा है उसको। अभी तो हमारा कोई इनसे कोई मिलन वो भी नहीं हुआ है, मुलाकात भी नहीं हुई है। वो खुद भी सामने से नहीं आए कि हमारी से गलती हो गई, रियलाइज ऐसा कुछ भी नहीं किया।
ये भी नहीं देखा कि मासूम दो बच्चे हैं, अभी 12th की है, एक छोटी बच्ची भी है, अब आप अकेले रह रहे हैं। हाँ जी मैम, मैम छोटी सी मेरी बेबी छोटी 2.5 साल की बच्ची है कितने साल की है बच्ची? मैम। ये 18 साल का, वो 2.5। वो 2.5 साल की है, बेटा 18 साल। हाँ जी, अभी 12th क्लियर करी है मैम इसने। क्या कहेंगे आप लोग, आसपास के लोग हैं या रिश्तेदार हैं? जी हम तो यही कहते हैं कि इंसाफ दिलवाओ हमारे बच्चों को क्या बस। इंसाफ होना चाहिए? अब ये आप लोगों को ज्यादा समझ है, देखो हमें इतनी समझ नहीं है, अब आप देखिए क्या दिलवा सकते हो आप। इंसाफ चाहिए, लेकिन इंसाफ में इस परिवार को क्या होना चाहिए? एक परिवार की जान चली गई, जब घर का पिता चला जाता है तो बच्चे अनाथ हो जाते हैं, बीबी अनाथ हो जाती है, कोई देखने वाला नहीं होता, तो क्या उसकी भरपाई कोई कर सकता है? कोई नहीं, आदमी नहीं है तो कोई नहीं है। बेटे का बाप चला गया तो कौन देखेगा? कोई नहीं देखेगा, कमाने वाला नहीं है, छत भी इनकी अपनी नहीं है, ये रहते भी रेंट पे ही हैं समझो। तो इनको तो एक मकान, मैं तो कहती हूँ एक मकान दिलाना चाहिए, और आगे से आप लोग समझे आपको क्या करना है क्या नहीं। आखिरकार मजबूर होकर जनता यही कहती है। पढ़ाई के लिए सोचो। मैम मेरे बच्चे की पढ़ाई आगे तो ग्रेजुएशन करनी थी, 3 साल मैम, आपको भी इसका पता तो सब्र कर लिया जाएगा कि पति नहीं रहे, पिता नहीं रहे, लेकिन आगे जो जरिया थे वो खत छीन लिया गया है, तो कम से कम बच्चों के लिए कुछ तो मिले मेरे को मैम। मेरा जो किराया, अगर मैं यहाँ से किराया देना है मुझे, मैं कैसे करूंगी मैम? मैं तो कहीं घर से निकलती ही नहीं थी, मैं तो घर में रहती थी। अब मैं एक छोटा बच्चा छोड़ के मैं कैसे जाऊं कहीं काम करने? आपको भी पता से कुछ नहीं मिलता, 5-5, 6-6 हजार तो मुझे रेंट ही भरना पड़ जाएगा मैम। मैं क्या करूंगी? मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मेरे बच्चे का भविष्य सारा खराब हो गया। पुलिस प्रशासन इस पर क्या कुछ भी नहीं कर रही मैम, कुछ भी नहीं बुलाया मैम, ना कोई कॉल हुई, कुछ भी नहीं हुआ। जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ, जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, वो इनसे बात नहीं की, वो यहाँ नहीं पहुंचे, इस परिवार से नहीं मिले, और पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई कॉल नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं, कुछ बुलाया नहीं जा रहा है, तो क्या लग रहा है कि क्या इंसाफ हो सकता है? लग क्या रहा है मैडम, बस वही है कि भाई मारने वाला मार के चला गया, बाकी क्या कहते हैं भाई, ना पुलिस ने कोई गौर करी है, ना आगे किसी की परवाह है कि भाई बच्चों का भविष्य क्या होगा या औरत का क्या होगा। रेंट पे रहने वाले बंदे, अब बच्चे की इतनी कोई समझ नहीं है, 12वीं पढ़ा बच्चा, कितनी समझ होगी उसको, है कल को उसको नौकरी वोकरी मिलेगी, आगे क्या कहते हैं औरत को कुछ देंगे तभी तो वो बच्चे नया सपना देखते हैं कि हमें आगे बढ़ना है। सही बात है, अब क्या कर पाएगा बच्चा? की जिम्मेदारी में ही बच्चा दब के रह जाएगा। भाई जिस तरीके से उनको जमानत मिल गई तो वो दब के ही रह गया, जिस तरीके से जमानत मिल गई तो वो तो दब के ही रह जाएंगे, वहां सारी कार्रवाई हो ही नहीं रही है तो उसको उनको इंसाफ क्या चाहिए? यही तो चाहिए कि भाई जिसने एक्सीडेंट करा वो सामने आए, सामने आके। क्या हुआ होगा कि एक व्यक्ति की जान चली गई, पिता आपके चले गए, इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद जमानत मिल गई, आप लोगों का कहना ऐसा क्या हुआ होगा वहां जो जमानत मिली? मैम पैसे खिलाए होंगे, ऑफ कोर्स पैसे खिलाए होंगे, ऐसे तो हो नहीं सकता। हर परिवार यही कहता है कि पुलिस प्रशासन पैसे खाती है और खामोश है। बिल्कुल। किस रीजन से उन्हें छोड़ दिया गया? रीजन तो होना चाहिए ना, अगर सारी चीज हो गई है, FIR दर्ज हुई है, वहाँ पे गाड़ी नंबर दिया गया है कि, तो उन्हें अरेस्ट करना चाहिए था। मालिक का नाम अंश प्रताप सिंह। ये नंबर भी है, और गाड़ी नंबर भी है। मेरे पे सब कुछ है। अब 12वीं की पढ़ाई के, अब 12वीं आपकी कंप्लीट हो गई है, तो अब क्या करेंगे? जिम्मेदारियां संभालेंगे या फिर आगे अब तो मैं क्या करूँ, जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी ना। क्या करेगा? तो अब बाबू है, मेरी बहन है, अब उसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना। ठिकाने उसको कोई क्या- सपने देखे थे आपके लिए? देखे तो थे बहुत, लेकिन क्या चाहते थे पिता? क्या बनना? जो तू चाहे वो कर वंशु, यही बोलते थे पापा। ये नहीं चाहा था कि मैं जिम्मेदारियां संभालूं पिता की? नहीं नहीं, ये नहीं उन्होंने बोला ऐसा कुछ। क्या कहना चाहोगे ऐसे मानसिकता के लोगों? सर क्या बोलूँ मैं, लोगों को फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए तो हम आम लोग हैं, चले गए क्या हो गया। कीड़े मकोड़े। बिल्कुल, उनको क्या फर्क पड़ता है किसी से, वो अपनी लाइफ में मस्त है, उनको कोई दिक्कत नहीं, उन्हें कोई परेशानी नहीं, उन्हें कोई स्ट्रगल नहीं देखा, हमने देखा है। स्ट्रगल करते करते यहाँ तक पहुँचे, बच्चा 18 साल का है, 12वीं क्लास पास की थी, पिता के सपने थे कि बेटा मेरा ये बनेगा, आगे बढ़ेगा, कुछ नाम रोशन करेगा, हमारी जिम्मेदारियां उठाएगा। क्या पता था कि जिम्मेदारी इतनी जल्दी उठाना पड़ेगी। आज ये बेटा जो बोलते बोलते अपनी आंखें नम कर बैठा, वो कह रहा है कि हमारी जिंदगी सिर्फ एक कीड़े मकोड़ों की तरह है,
जिन्होंने कभी स्ट्रगल नहीं किया, जिन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि आखिरकार मुसीबतें होती क्या हैं, तो उनके लिए हमारी जिंदगी का महत्व होगा ही क्या। और पुलिस प्रशासन इस पर सोने पे सुहागे का काम करती है। अगर ये सच है कि पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार किया फिर जमानत दे दी, तो ये बहुत शर्म की बात है। एक व्यक्ति की जान गई है, इसमें पूरा संज्ञान लेना चाहिए, परिवार से मिलना चाहिए। बेटा और एक छोटी बेटी है, उसकी जिम्मेदारी अब कौन लेगा, ये चीजों पर ध्यान देनी चाहिए। अब पुलिस प्रशासन इस पर क्या सख्त कार्रवाई करेगी, ये भी देखना है। देखिए, मोहल्ले के लोग इकट्ठे हैं, उनसे भी बात करना चाहूंगी। क्या कहना चाहेंगे अम्मा जिस तरीके से? हम तो यही कहना चाहेंगे कि भाई इस लड़के को कुछ मदद मिले, जो ये अपना कुछ अपना परिवार चला सके। हैं, अब ये अपना कैसे परिवार चलाएगा, कैसे पढ़ा लिखा और आगे पढ़े लिखे, जब भी तो आगे अपना परिवार को चला पाएगा। इतने से, हाँ, छोटा बच्चा है और इतनी पढ़ाई से क्या कर लेगा। छोटी के बच्ची है, उसे देख लो कितनी छोटी का है, कहाँ से पालन करेगी, कहाँ से काम अब बताओ बेचारी वो कैसा, कहाँ से किराया भरेगी, कहाँ से अपने बच्चे पालेगी। सबसे बड़ी चीज ये है कि बस बच्चों को कुछ सुविधा हुए, अकेले भी होए और वही, हाँ, पिता चला, पूरी नहीं कर सकता हाँ, कोई, लेकिन कोई नहीं कर पाएगा, हाँ, कोई नहीं कर पाए। हाँ, जो कि ऐसा तो हो कि मतलब अब इनको परिवार चले हैं। अब दोनों छोटे छोटे हैं बेचारे, पिता तो बेचारे वो खुद ही छोटा था, छोटी उम्र पे भगवान ने उठाए लो, ऐसा कोई मरा आके उसके लिए उसकी जान के दुश्मन बन के आया। हमें तो भाई, हाँ, इतना भाई इतना अच्छा लगा। हम तो यही कहेंगे कि इन बच्चों को इंसाफ दिलाओ। हाँ, हैं, बताओ उसकी क्या गलती थी, वो तो काम पर जा रहा था। हैं, अगर सवेरे 6 बजे का है, 6 बजे का वाक्य है, काम पर जा रहा था। अगर तुमसे कोई गलती हो गई तो तुम थोड़ा पीछे मुड़ के देखते, उसको हॉस्पिटल पहुंचाया, इंसानियत तो दिखाते कम से कम। हैं, वही ना, तुम एक इंसान को मार के जा रहे हो तो इंसानियत तो दिखाओ। हैं, तुमने भाग लिया, वो तो पीछा करने वाले ने उसकी गाड़ी का नंबर लिया है, वो तो भाग लिया था, वो तो फ्लाईओवर चढ़ गया था। हैं? यानी कि पैसे वाले का साथ दे रहे हैं पुलिस प्रशासन, है इन बेचारे गरीबों का साथ नहीं दे रहे हैं। इनका तो साथ देना चाहिए, थोड़ी सी इनका भी तो पूछो आ करके कि भाई तुम्हारा कैसे घर खर्च चलेगा, बेचारी कैसे काम करेगी, इतने छोटे बच्चे को छोड़ के। दूध पीने वाली बच्ची है, वो कैसे छोड़ के जाएगी। हैं, बाबू सूत गला, अभी जागत रहता, आप देख लेती इनके कितना छोटा है। अब रो रही थी वो दिन, जने दिन मट्टी गया खूब रो रही थी, पापा पापा कह के आते थे, तुरंत लेके खिलाते थे लाडो का पापा, तुरंत लेके लाडो के खिलाते थे। 12 साल बाद बच्चा हुआ तो हाँ हाँ हाँ, बहुत छोटी की थी, एकदम प्यारा सी। बाबू अंदर है, नहीं तो आप देख लेती कितना छोटी। बहुत छोटी मासूम बच्ची है, 2.5 साल की। एक बेटा है जो टीनेजर एज का है, समझ नहीं पा रहा है कि मैं जिम्मेदारियां संभालूं या आगे पढ़ाई कर कर तब जिम्मेदारियां संभालूं। आखिरकार इस घर को वीरान कर देने वाला इतनी खामोशी से, शांति से घर में कैसे बैठा है, वो कैसे खाना खा रहा होगा, वो कैसे चाय पानी पी रहा होगा, उसको ये चीज कैसे हजम हो रही होगी कि उसकी वजह से एक परिवार उछड़ गया है। उसको कैसे हजम हो रहा होगा कि एक परिवार में बच्चे अनाथ हो गए, बीवी बेसहारा हो गई, कोई देखने वाला नहीं है। अब आखिर बच्चे जाए कहाँ। वो बच्चा 18 साल का जो बोलते बोलते हमारे चैनल पर रोने लगा, उसकी आंखें नम हो गई। उसने वो वर्ड कहा कि आखिरकार हमारी जिंदगी एक कीड़े मकोड़ों की तरह है जिसे इस्तेमाल किया जाता है। क्या पीछे पलटकर भी देख लेना चाहिए था, अगर कोई टक्कर हो गई थी उसको इंसानियत दिखानी चाहिए थी। फ्लाईओवर चढ़ चुका था, जब वो पीछे से किसी ने उनका पीछा किया तो उसके बाद गाड़ी का नंबर लिया गया और फिर गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद जमानत भी हो गई, ऐसा परिवार का कहना है। आखिरकार सच क्या है? और दिल्ली प्रशासन की तो आप बात ही क्या कर सकते हैं, और दिल्ली पुलिस की तो मैं क्या ही तारीफ करूं। जो माहौल है वो आप बखूबी जानते हैं। देखिए, हिट एंड रन का ये मामला है, एक परिवार उजड़ चुका है। आज वो परिवार कश्मकश में है कि जिंदगी अब बशर होगी कैसे। 2.5 साल की बेटी है, उसको छोड़कर नौकरी माँ करे तो कैसे करे, बच्चा पढ़ने वाला है। अब आखिरकार इस परिवार का क्या होगा, देखना यह है कि दिल्ली पुलिस इस पर कितना इंसाफ दिला सकती है। देखिए, इस खबर में तो बस इतना ही। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।